साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश बौद्ध आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस अंधविश्वास के भंडाफोड़ के एपिसोड में मैं एक अजीब सी कहानी लेकर के आया हूँ जो अभी पढ़ी मैंने। कुछ इस तरह से है कि एक बार एक राजा था, उसका नाम था सत्यव्रत। अब जो राजा था वो जो है नदी में खड़ा होकर के ऐसे पानी लेकर यूं जलांजलि कर रहा है, मतलब जल ले रहा है और यूं डाल रहा है, मतलब वो सूर्य को जल चला रहा है। अब साहब उसकी ये हथेली में एक छोटी सी मछली आ गई। उसने सोचा इस मछली को जो है मैं सागर में डाल दूंगा। तो मछली कहने लगी, ना नहीं भाई साहब, ऐसा है, मुझे सागर में मत डालना। अगर तुमने मुझे सागर में डाल दिया तो मुझे तो जो है बड़ी मछलियां खा जाएंगी। अच्छा, तो उसने मछली की जान बचाने के लिए उस मछली को सागर में डालने के बजाय अपने कमंडल में रख लिया। अब साहब कमंडल में मछली रख ली। अब मछली कमंडल में बड़ी हो गई। अब उसने कहा भाई इस मछली को तालाब में रखते हैं। अब उसने उस मछली को तालाब में डाल दिया और वो मछली और बड़ी हो गई। भाई साहब ये तो मामला उल्टा हो रहा। अब उसे लगा गुरु ये तो कुछ और है, ये मछली नहीं हो सकती। तो सत्यव्रत ने कहा, हे मान्यवर, आप कौन हैं? कृपया करके अपने असली रूप में आए। अब वो मछली जो है विष्णु के रूप में आ गई। चार चार हाथ भाई साहब प्रकट कि साहब आपका आना कैसे हुआ? अगर देखो जी ऐसा है, आज से 7 दिन बाद आएगी बाढ़, प्रलय आएगी। और जब प्रलय आएगी तो तुम क्या करना, एक नाव लिया ना, नाव आएगी तुम्हारे पास एक बड़ी सी, और तुम क्या करना उस नाव में जो है कुछ दवाइयाँ, कुछ जो है क्या बोलते हैं 7 ऋषि, कुछ बीज और लोगों के सूक्ष्म शरीर को लेके उसमें बैठ जाना। और मैं नाव के रूप में आऊंगा तो जो मेरा सींग है तुम उससे उस नाव को बांध देना। एक नाग है वासुकी नाम का, मतलब रस्सी के जाएगा उस नाग से बांध देना, तो मैं तुम्हारी नैया पार लगा दूं। तो ये है जी कहानी। अब ये बताओ, अगर इतनी बात बतानी थी तो भाई मछली बन के क्यों आए थे? क्या कारण था? मतलब क्यों करना क्या था? तुम छोटी सी मछली बन गए, फिर बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई, फिर और बड़ी हो गई। क्यों? मतलब किस लिए? लॉजिक भी तो हो कुछ किसी बात का। अच्छा चलो, वो तुमने उसे कहा नाव आ जाएगी। अब एक नाव में प्रलय आएगी तो तुम किस किस को बचाओगे? कितने लोग बैठ जाएंगे एक नाव में? और फिर किसी आदमी की क्या औकात सूक्ष्म शरीर को समझने की? सूक्ष्म शरीर को कैसे लेके बैठेगा कोई? और सूक्ष्म शरीर का कोई वैज्ञानिक आधार कहाँ है? मतलब कुछ भी। ये सारी बातें लिखी हैं मत्स्य पुराण में, और इसे जो है विष्णु का मत्स्य अवतार कहा गया, मतलब मछली वाला अवतार। पहले तो मैंने पिछली वीडियो में सुअर वाला अवतार बताया था, बड़ा अवतार। अब यह मत्स्य अवतार। अब आप सोच लो कि ये क्या परोस रहे हैं, कैसी कैसी कहानियां बताते हैं, लोगों को अंधविश्वास में डुबा रहे हैं। तो इतना अंधविश्वास, ये तो समाज के लिए जहर है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे हो सकता है? अगर कोई ज्ञान की बात कहनी भी थी तो डायरेक्ट आ जाते भाई, मछली बन के आने क्या। ओ फिर ऐसी तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी कि पहले तुम्हें मछली बनना पड़े और मछली, और फिर मछली हिंदी बोल रही है। अरे कैसे भाई? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। समाज के लोगों तक इस तरह के विचारों को फैलाएं ताकि हम इस देश से, हमारे समाज से अंधविश्वास का समूल नाश कर सकें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे इसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।